ओम श्री गणेशाय में शिव जी का कनेक्शन और दुर्गा देवी कनेक्शन वेद माता गायत्री से है और अखंड दीपक से। अखंड दीपक को कहा गया ज्वाला देवी, जलती हुई देवी। आप शिव जी के भक्त हैं, कई वर्षों से शिव मंदिर जा रहे हैं, आपको शुभाशीर्वाद प्रदान नहीं हो रहा है क्योंकि आपने क्लासेस कोर्सेस नहीं किया है। वेद शास्त्र का ये कोर्सेस होता है। जैसे आप शिव जी के भक्त हैं, शिव मंदिर परिसर में सरसों तेल से अखंड दीपक जलवाएं, जलता हो वहां कुछ भी सरसों तेल दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, फिर आप जाइए वेद माता गायत्री मंदिर में। फिर आप जाइए वेद माता गायत्री मंदिर में, वेदों की जननी है, और वहां घी से अखंड दीपक जलाएं या थोड़ा भी घी दीजिए। यह शिव जी से कनेक्ट है वेद माता गायत्री। आप दुर्गा देवी के भक्त हैं या वेद माता गायत्री के भक्त हैं तो आपको शिव मंदिर में जाना पड़ेगा। शिव जी का कनेक्ट वेद माता गायत्री, देवी दुर्गा, रुद्राय माल गौरी तंत्र शिव पार्वती संवादे। दुर्गा देवी का जो पूरा ग्रंथ है, चाहे दुर्गा देवी का हो, चाहे रानी सती देवी का हो, चाहे भनवोरी देवी का, चाहे संतोषी मां का, शिवलिंग से कनेक्ट है और गायत्री देवी मंदिर से कनेक्ट है। तो जो गायत्री देवी के भक्त हैं या देवी के भक्त, आप शिव मंदिर में जाइए, सरसों तेल का अखंड दीपक जलाइए और आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए देते रहिए। आपके अंदर अगर श्रद्धा और भक्ति अगर प्रवेश कर गया है तो आप धर्म के क्षेत्र में फेल हो जाएंगे। सिस्टम से आप चलिए और शिव मंदिर से आपको आशीर्वाद चाहिए। ऐसे आप शिव मंदिर में जाइए जहां ज्यादा लोग जाते ना हो। अपने हाथ से आप शिवलिंग का पूजन कीजिए। देखिए, मैंने हर व्यक्ति को कहा है मुझे अगर फोन करो तो थोड़ा चैटिंग कर लीजिए। फिर भी देखो, ये बुद्धिहीन तनु जान की सुमिरो पवन कुमार, बुद्धिहीन व्यक्ति हैं। मैंने 4 या 5 आदमियों को इंडिया से छूट दे रखा है कि रात को 12 बजे भी आप फोन कर सकते हो। एक भुवनेश्वर केनाल रोड परिवार को छूट दे रखा है, दूसरा मुंबई के एक को छूट दे रखा। मैंने मेरे भाइयों को भी छूट नहीं दे रखा है कि मुझे फोन कीजिए। प्रवचन चल रहा है, ये इंटरनेशनल प्रवचन है। मैं इंटरनेशनल 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं। किसे समझाओ, गोबर के गणेश, और बोलेंगे हमें देवी देवता कुछ नहीं देते। टॉपिक चेंज। हर रोज आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए देते रहिए। तो आप लोग कोई भी देवी देवता को माने, शिव और गायत्री के मंदिर में जाना ही पड़ेगा। अभी थोड़ा मेरा परिचय। मेरा नाम है सुनील अग्रवाल, गोत्र है मित्तल, और मैं पुजारी से अग्निहोत्र ब्राह्मण देवता बना हूं। और ये जो दुर्गा सप्तशती आप देख रहे हैं, यह मुझे सिद्धि प्राप्त हुआ 2001 को केसिंगा रेलवे फाटक के नजदीक जो अंबा मंदिर और केसिंगा गौरी शंकर मंदिर से। अखंड दीपक कहीं भी जलता हो, आप शामिल हो जाइए। अखंड दीपक को अश्वमेध कहा गया है। मैं हर एक शब्द पहले अध्ययन करता हूं, फिर परीक्षण करता हूं, फिर प्रचार करता हूं। अग्नि मुखी हमारे देवी देवता हैं, कोई चैलेंज करे, यजुर्वेद कोई अगर चैलेंज करे तो आपके दिल और दिमाग में जिन्होंने श्रद्धा और भक्ति प्रवेश करवाया था 50 वर्ष पूर्व, आज उनके ही वंशज मंदिर के मालिक होना चाहिए, वह पुजारी बन के बैठे हुए हैं। आज वर्ल्ड के अंदर किसी भी धर्म का जितने भी आप पंडित देख रहे हैं, यह 80% डुप्लीकेट है, 20% ओरिजिनल है। उन्हें हम ब्राह्मण देवता बोलते हैं, हम भी मानते हैं उन्हें ब्राह्मण देवता। तो अब सिस्टम से चलिए। आपने जो मकान बनाया है, वहां जो कंकर लगा हुआ, जो पत्थर लगा हुआ, वो पहाड़ों को तोड़ के लाया गया है।
हमारे ऋषि मुनि 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 वर्ष पहले जब ये मंत्र को लेखन किए, तो ऋषि मुनियों ने भी मंत्र लेखन किया, अघोरियों ने भी, तांत्रिकों ने भी। तो सभी मंत्र का टेस्टिंग होता था पहाड़ों के ऊपर पत्थरों में, उसके बाद मूर्ति बना हुआ है। तो जितने भी आपने पहाड़ों के कंकड़ लाए हुए हैं वह सब तंत्रोक्त हैं और आपके घर में पूरे फिट हो चुके हैं। उनसे बचें कैसे? अब घर को क्या करें? हर रोज धुनी दीजिए घर में, हमने पहले वीडियो में बता दिया क्या क्या डालना है। और चलते फिरते घूमते नित्य गायत्री महामंत्र जाप कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए दीजिए। अखंड दीपक का सहारा लीजिए। और कहीं भी रुद्राभिषेक नमक चमक होता हो, आपने रुद्राभिषेक का नाम सुना है, हम आपको दिखा रहे हैं रुद्राभिषेक नमक चमक, पृष्ठ नंबर 114। रुद्राभिषेक नमक चमक कहीं भी होता हो, आप जा सको ठीक, न जा सको तो अपना गोत्र न हो तो भी नाम भिजवा दीजिए। ये रुद्राभिषेक नमक चमक। राक्षसी शक्ति प्रबल है इस धरती पे। अगर मानव रहते हैं, अगर देवी देवता रहते हैं, तो भूत प्रेत राक्षसी शक्ति प्रबल है। मानव के लिए रहने के लिए मकान बना है। भूत प्रेत राक्षसी शक्ति 80% पहाड़ों के अंदर है। हार्ट अटैक से एक भी इंसान मर नहीं सकता। राक्षसी शक्ति मार देते हैं, सुबह उनके घर वाले बोलते हैं कि हार्ट अटैक से मर गया। यह खेल है। आप हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान मंदिर में चमेली तेल का अखंड दीपक जलाएं, चमेली अगरबत्ती दीजिए, तो अखंड ज्योत होता है। पहला आपका क्लासेस कोर्सेस। ओडिशा राज्य का रहने वाला हूं, कालाहांडी जिला केसिंगा के नजदीक अग्रोहा महाधाम शिव जी के आशीर्वाद आदेश से मेरे माध्यम से निर्माण हुआ है। वहां कोई कमेटी समिति नहीं, मंदिर देवी देवताओं का है। जमीन का मालिक, मंदिर कंस्ट्रक्शन का मालिक मेरे नाम से है। जहां कमेटी हो गया वहां लफड़ा। जिस किसी मंदिर में कमेटी हो जाता है तो वहां बैठा पुजारी बन जाता है मालिक, कमेटी वाले बन जाते हैं नौकर। यह सत्यता है। अपना जन्म कुंडली किसी को नहीं दिखाएं। खास करके भारत और विश्व के महिलाओं को, बेटियों को धर्म के नाम से गुमराह किया गया है। महिला बेटियों को भी ये अपने चंगुल में फंसाते हैं। जन्म कुंडली लेके जाओ तो बोलेंगे कि आपके पति का मृत्यु दोष है। अरे मृत्यु दोष है ठीक है, टले कैसे? गायत्री महामंत्र जाप कीजिए, रुद्राभिषेक नमक चमक कहीं भी होता हो शामिल हो जाइए। सामूहिक पर्सनल अकेला कुछ मत कीजिए। कहीं विष्णु दुर्गा सप्तशती से कनेक्ट है, विष्णु यज्ञ है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती विष्णु का यज्ञ है, नवग्रह के साथ विष्णु का यज्ञ है। आप अपने घर में खुद हवन कीजिए। आप 2 सामग्री रेडी कीजिए, भीमसेनी कर्पूर और गुगुल धूप। बाकी हवन का हम सिस्टम बता देंगे। 3 साल का बच्चा हवन कर सकता, घर में ऐसा सिस्टम बता दूंगा। हवन करने से पहले आपको किसी भी शिव मंदिर में नींबू, लेमन पहले देना पड़ेगा 5, कि हम जीवन भर हवन करेंगे। और वहां अखंड दीपक अगर सरसों तेल का जलता हो तो कुछ देना पड़ेगा। फिर वेद माता गायत्री मंदिर में घी थोड़ा देना पड़ेगा और वहां बोलेगा कि हम हवन कर रहे हैं। हवन कीजिए। 20-30 रुपया में आप हवन कर सकते हैं, कर सकते हैं महिलाएं। श्रद्धा भक्ति से कोई देवी देवता नहीं चलते। आत्मा को स्वर्ग भेजना, जीवित रहते ही आत्मा को कनेक्ट कीजिए। शिवलिंग, शिवलिंग के जलाधार में स्वर्ग का दरवाजा है और कहीं नहीं है स्वर्ग का दरवाजा। एक बार मां कामरूप कामाख्या देवी जाइए और वहां बोलिए, देवी हमारे शरीर में आत्मस्वर का कवच दीजिए। और यह महाग्रंथ दुर्गा सप्तशती, यहां देखिएगा, अथ देव्या कवचम। मंदिर से बाहर निकलते ही एक बार पाठ कर लीजिए, सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद सामूहिक कहीं भी यज्ञ होता हो विष्णु का, रुद्राभिषेक नमक चमक होता हो, शामिल हो जाइए। आपका आत्मा प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा। जिसका आत्मा प्राण प्रतिष्ठा होता है उसी का ही आत्मा स्वर्ग जाता है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, अर्थात आप सुरक्षा कवच आसाम, गुवाहाटी, कामाख्या देवी से लेने के बाद यह अखंड दीपक के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से, रुद्राभिषेक नमक चमक के माध्यम से आत्मा परमात्मा से जुड़ जाता है। और जिसका जुड़ता है उसी का ही आत्मा शिवलिंग, शिव मंदिर, जलाधारी के माध्यम से स्वर्ग लोग जाता है। मैं ब्राह्मण देवता हूं,
अग्निहोत्र ब्राह्मण देवता, 30 साल लगे मुझे इस पद पे आने के लिए। कोई भी पंडित नहीं बन सकता, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भयान है कोई पंडित। तुलसीदास, न पैसा कमाने के लिए मैंने धर्म धारण नहीं किया है, मानव समाज के कल्याणार्थ मैंने धर्म धारण किया है। सन्यासी हूं, मैं चाहूं तो इन पंडितों के तरह लोगों को झूठ बोल सकता हूं। ये जैसे झूठ बोलते हैं हमें खाने के लिए तो पितृ को मिलेगा, मिल ही नहीं सकता। पितृ देवता तो अब शिवलिंग जलाधारी, नमक चमक, विष्णु यज्ञ, विष्णु के चरण में पितृ देवताओं को तृप्ति मुक्ति मिलता है। पितृ देवता को लगता काला तिल और जो कौड़ा राशि हो जो, तो इनके चक्कर में मत पड़िए। किसी के घर में अगर मृत्यु कोई हो जाता तो ये बोलेंगे 12 दिन के अंदर ही कि गायत्री का 1.25 लाख हम करवा देते हैं, बिल्कुल मत कीजिएगा। ये बोलते हैं कि तुम्हारे पितृ को शांति मिलेगा 1.25 लाख, और 12 दिन के अंदर ही कर लेंगे। क्यों भाई 12 दिन के अंदर कैसे कर लो आप? उनके यहां छूतक पातक लगा हुआ है और होता ही नहीं 1.25 लाख। वह तो किसी भी गायत्री मंदिर में अखंड दीपक जलाना पड़ता है। परिवार में अगर कोई मृत्यु हो जाता है तो उसके नाम से वेद माता गायत्री मंदिर में ही घी का अखंड दीपक जलाना पड़ता है, वह भी सामूहिक, अलग से नहीं। यह वेद शास्त्र वाणी है। पढ़ते तो हो नहीं पंडित कुछ भी, चंदन लगा के चुतिया बना, तो मैं चंदन नहीं लगाया, ये देखो। अब पंडितों, महामंडलेश्वर का पद 1 सेकंड में मुझे आज भी मिलेगा। अग्रवंशज हूं, अग्र का अर्थ होता है आगे, लेकिन आपने अग्र समाज को भी दबाया है। आज मेरे साथ भारत के वैश्य वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण है, शूद्र वर्ण है, नागस्य गोत्र है, काश्यप गोत्र है, सेमीसेटला गोत्र से, मित्तल गोत्र से, गोयल गोत्र से, गोयन गोत्र से, जिंदल गोत्र से, गर्ग गोत्र से, मंगल गोत्र से, भिंदल गोत्र से, यह सभी गोत्र मेरे साथ हैं आज। क्योंकि सबको मालूम है कि जो कहेगा ये सत्य कहेगा। और आज शनिवार शाम 5 बजे से ओडिशा राज्य जिला कालांडीसार केसिंगा के नजदीक अग्रोहा महाधाम मंदिर में वेद माता गायत्री मंदिर में अखंड दीपक घी का जल रहा है, जलेगा। सरसों तेल का जल रहा, पंचमुखी शिव जी हैं। आपको सरसों तेल का जलाना हो व्हाट्सएप से चैटिंग, कॉलिंग बिल्कुल नहीं। घी का जलाना हो और फैमिली मेंबर्स नाम दे दीजिएगा। गायत्री के मंदिर में हर किसी को जाना ही पड़ेगा, चाहे आप शिव के भक्त हों चाहे दुर्गा देवी के भक्त हों। मेरे गुरु जी हैं रुद्र प्रकाश विश्वनाथ देवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि रुद्र प्रकाश विश्वनाथ देवा। पैसा कमाने के लिए मैंने सन्यास का जीवन धारण नहीं किया। इन्हीं हाथों से मैंने भूत प्रेत राक्षस शक्तियों को मारा है। हवन यज्ञ सामग्री इन्हें नहीं मालूम, काशी के विद्वानों को, कि यज्ञ हवन में क्या डालता है। गेहूं गहमा, गेहूं को स्वर्ण कनक कहा गया, पीली सरसों येलो मस्टर्ड, भीमसेनी कर्पूर, गुगुल धूप, बेलपत्ता को छोटा छोटा टुकड़ा करके, दूब घास, उसके बाद चावल, काला तिल और राशि। भीमसेनी कर्पूर का पूरा सुगंध रहेगा, हवन हो चाहे यज्ञ हो। और जितने भी नवरात्रि मंदिरों में करते हैं, पहले मंदिरों में जहां भी नवरात्रि हो 12 शिवलिंग, 12 शिव मंदिर आपके जो क्षेत्र हैं वहां एक एक नारियल दे के आइए। और जो रुद्राभिषेक करवा चुके हैं आज प्रवचन से पहले, शिव मंदिर में जाइए, सरसों तेल का अखंड दीपक जलाइए और वेद माता गायत्री में जाकर अखंड दीपक जलाइए। जो माने आजी पूर्व रुद्राभिषेक करे जेकोसी मंदिर शिव मंदिर को जाकर सरित तेल अखंड दीपक जालतु, वेद माता गायत्री मंदिर को जाकर गुआ घेर अखंड दीपक जालतु। यह वेद शास्त्र वाणी। मु ठक भंड करे नहीं, अग्रवंशज का हूं मैं, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं। ओम ह्रीम बगलाम के सर्वदुष्टान वाच मुखम पद्मेस्तुम जीव हम किला बुद्धि विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा। ओम खड़गं चक्र गदे सुचा पपरिधा चूलम वसुंडम
तेज मंत्र उच्चारण करके राक्षस शक्तियों का खात्मा करता हूं। मैं किसी का बुरा नहीं कर सकता। मानव समाज के कल्याणार्थ मुझे दिव्य शक्ति, दैविक शक्ति प्राप्त है।